Question 33. What is the effect on the interference fringes to a Young's double slit experiment when separation between the two slits is decreased? इफेक्ट ऑन फ्रिंजेस का मतलब होता है बीटा पे क्या असर पड़ रहा है, यानी कि फ्रिंज विड्थ पे। तो बीटा की वैल्यू लैम्डा डी बाय डी होती है। तो पहला बोला गया है सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज डिक्रीज्ड, यानी कि डी इज डिक्रीज्ड बोला है, तो ऑब्वियसली बीटा इंक्रीजेस। बी, द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट is increased. So this is the interference का जो हमारा सेटअप होता है बनाने जा रहा हूँ। ये सोर्स स्लिट है, यहाँ से दो स्लिट्स डिराइव होती हैं, इनको कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। यहाँ हमको पैटर्न मिलता है। Now suppose this distance is taken to be say x. This is D and the light has wavelength S. So the condition for the interference pattern to be seen is, suppose ये size जो है मैं इसको Z बोल देता हूँ, Z by X should be less than lambda by D। ये कंडीशन होनी चाहिए कि Z by X का जो रेशियो है वो lambda by D से छोटा रहना चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड, यानी कि z बढ़ा देते हैं। अगर z बढ़ाओगे सो इफ z इज इंक्रीज्ड द रेशियो z by x increases and approaches lambda by d। ठीक है, तो यहां मैं यहां से यहां लिख देता हूं as z by x approaches lambda by d, the bright fringes begin to come closer, and when z by x equals to lambda by d, जब बढ़ बढ़ के फैक्टर बराबर हो जाएगा, देन नो डार्क फ्रिंजेस विल बी सीन। हर जगह वाइट वाइट हो जाएगा, नो डार्क फ्रिंजेस विल बी सीन, एंड व्हेन z by x becomes greater than lambda by d, bright fringes overlap, fringes will overlap। तो ये होता है z बढ़ाने से। ठीक है, अगला पार्ट है फाइनली, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ वाइट लाइट। देखते हैं इसको। व्हेन मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड, यानी कि एक कलर की जगह हम वाइट लाइट ले लें, इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट, then the central bright fringe is same as before, that is white. However, the first dark fringe is of red color on both sides of the center of the screen, on both sides of the center of screen। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे स्क्रीन ये है तो बीच में तो वाइट ब्राइट ही रहेगी, वाइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, लेकिन ये जो है ये रेड हो जाएंगे, बोथ साइड ऑफ द स्क्रीन रेड। उसके बाद छोटा सा ब्लू रहेगा, ब्लूइश सा होना चाहिए वायलेट, पर ब्लूइश सा होता है हल्का सा, क्योंकि वायलेट ब्लू में समा जाता है। तो रेड और ब्लू ही डोमिनेट करेंगे, लेकिन पहले रेड पड़ेगा बाद में वायलेट ब्लूइश। ठीक है, सो
दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इसका कारण ये सुन लीजिए ध्यान से। द डार्क फ्रिंज, द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑफ वायलेट या ब्लूइश occurs and hence रेड इज विजिबल, क्योंकि वाइट में से अगर आप ब्लूइश कलर निकाल दो तो रेड बचता है, रेड इज विजिबल, और इसीलिए हमें रेड पहले मिलता है, पहला वाला रेड मिलेगा आपको, क्योंकि वो पोजीशन जो है वो वायलेट ब्लूइश की डार्क फ्रिंज बनने की थी। तो जब वायलेट या ब्लूइश हट गया तो रेड बचा। एंड आफ्टर दैट द इंटरफ्रेंस पैटर्न डिसअपियर्स, बाद में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, एक दो ही फ्रिंजेस रहेंगी, फिर दे विल डिसअपियर। फोर्थ पार्ट है द इंटेंसिटी ऑफ द एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप एज आई नॉट शो दैट द इंटेंसिटी इज आई नॉट बाय 4 बाय पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। ये पार्ट मैं पहले ही कर चुका हूँ, इसको आप दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं, जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था आई नॉट बाय 4 वाला, ये कि आई नॉट जब ये हमने वाई एन जो था लेमडा बाय 3 प्रूफ कर दिया था ना, तो आप इसी को दोबारा देख लें, ये सेम क्वेश्चन है। तो अब हम और वाला पार्ट कर लेते हैं। अ प्लेन वेव फ्रंट अप्रोचेज अ प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, इफ मीडियम 1 इज ऑप्टिकली डेंसर एंड मीडियम 2 इज ऑप्टिकली रेयर, यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन एंड शो हाउ अ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज कंस्ट्रक्टेड, वेरीफाई स्नेल्स लॉ। आइए देखते हैं। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो लाइट आ रही है, ये डेंसर मीडियम बोला है और मीडियम 2 को रेयर बोला है। तो हम जानते हैं कि ये रे ऑफ लाइट है, तो इनकी परपेंडिकुलर कौन होता है, वेव फ्रंट, तो ये वेव फ्रंट है, ये नॉर्मल्स हैं, और क्योंकि ये रेयर मीडियम है तो द लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल्स, ऐसे ऐसे और ऐसे। नाउ हम एक और वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है। सो लेट्स नेम देम ए बी सी, और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं सेम, क्योंकि ए का ए डैश लिख लेते हैं, बी का बी डैश और सी का सी डैश। तो हमने क्या किया है, हमने सिंपली एक वेवलेट खींचा है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन एंड शो हाउ अ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज कंस्ट्रक्टेड। तो फ्रॉम पॉइंट सी, यहाँ से ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस सी डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ तो स्पीड सी होगी ना, स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम डेल्टा टी, सी डेल्टा टी एट से सी डैश। तो यहाँ हमें मिलता है आर्क, यहाँ भी मिलता है इस पॉइंट पे। सिमिलरली क्योंकि कंस्ट्रक्शन ये तो था हाइगेन्स का, हाइगेन्स का ये तो स्टेप था कि वेव फ्रंट्स हैज सम पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स हैं, ए बी सी, एंड दे आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना, वही वेवलेट्स हम बनाने जा रहे हैं। और मैंने जब हाइगेन्स प्रिंसिपल लिखा भी था, शायद 1 मार्कर में क्वेश्चन था भी, उसमें यही कहा था वे वेवलेट्स आर आर्क्स ऑफ रेडियस सी डेल्टा टी। यहाँ पर जो रे जा रही है, इसमें जो स्पीड है वो वी है, बट टाइम सेम है। सिमिलरली आर्क ए डैश इज इक्वल्स टू वी डेल्टा टी, ओके। तो ये यहाँ पर ऐसे मार्क होगा, यहाँ पर 2 बार मार्क हो रहा है, एक बार यहाँ, क्योंकि ये सपोज कोई एक मीडियम पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट के, यहाँ पर थोड़ा रास्ता एयर के साथ ट्रैवल हो रहा है, थोड़ा रास्ता किसके साथ ट्रैवल हो रहा है, स्पीड इन द इनसाइड द रेयर मीडियम।
और एक्चुअली डेंजर मीडियम था तो यहाँ हमें वी लिखना चाहिए, यहाँ एक्चुअली वी स्पीड होगी क्योंकि ये डेंजर मीडियम है। और जब एयर में एंटर करेगा रेयर मीडियम, तो वहाँ मान लेते हैं कि मीडियम टू रेयर जो है वो एयर है, ऐसा हम मान लेते हैं। और ये मान लेते हैं ग्लास है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट होगी, क्योंकि अक्सर उल्टा ही दिया रहता है ये क्वेश्चन, वैसा दिया है डेंजर से रेयर। नॉर्मली हम लोग जो किताब में पढ़ते हैं वो रेयर टू डेंजर होता है, तो यहाँ पे सी डेल्टा टी होगा। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन दिखा दिया कैसे होता है। एंड और देखिए सभी जो बनाई हैं हमने, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट किसका, हाइगेंस का, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट ऑफ हाइगेंस, the common tangent to all wavelets is the न्यू वेव फ्रंट। तो हमको न्यू वेव फ्रंट मिल गई कौन सी, ए डैश बी डैश एंड सी डैश। हमने पहला पार्ट कर लिया, क्या बोला था हमने हमसे, यूजिंग हाइगेन प्रिंसिपल एक्सप्लेन एंड शो हाउ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज कंस्ट्रक्टेड, ये पार्ट हमने कर लिया। अब स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना है। स्नेल्स लॉ के लिए हमें ये ब्रीच की रे चाहिए होगी, इसका टाइम ले लेते हैं कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। नाउ वेरीफाइंग स्नेल्स लॉ, वेरीफाइंग स्नेल्स लॉ। तो देखिए टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो दो हिस्सों में, एक तो डिस्टेंस है बी के, इसमें स्पीड तो v थी, और दूसरा डिस्टेंस है के बी डैश, इसमें स्पीड ऑफ लाइट के बराबर थी। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये आई हो जाएगा क्योंकि ये 90 है ना। उसके हिसाब से ये आई है और बी के ये है, तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री। आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं कि साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज बी के अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए के, है ना। तो बी के की जगह लिख सकते हैं हम ए के साइन आई बाई वी, और के बी डैश में क्या लिख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें जैसे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है ना, तो ये यहाँ से देख लीजिए आप, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ये है, ये 90 माइनस आर, ये आर, ये सही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं साइन आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दिस इज दिस, साइन आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के बी डैश और हाइपोटेन्यूज इज के सी डैश, है ना। तो के बी डैश वी कैन राइट इट एज के सी डैश इंटू साइन आर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट सी। सो नाउ वी राइट ए के की जगह हम लिख सकते हैं ए सी डैश माइनस ए के की जगह लिख सकते हैं ए सी डैश माइनस के सी डैश, सॉरी के सी डैश साइन आई बाय वी प्लस के सी डैश साइन आर बाय सी, एंड टाइम विल गेट ए सी डैश साइन आई बाई वी प्लस के सी डैश कॉमन ले लें तो बच जाएगा साइन आर बाई वी माइनस साइन आई, सॉरी ये वी सी है, साइन आर बाय आई बाय वी। ओके, ये वाला कॉमन ले लिया। नाउ हमें नोटिस कर सकते हैं कि अगर हमने ये पॉइंट लिया होता और कोई और के की जगह के डैश होता, तब भी सेम टाइम लगता लाइट को यहाँ पहुँचने में। हमने यहाँ पॉइंट लिया होता तो भी सेम टाइम लगता लाइट को इस वेव फ्रंट पे पहुँचने में। यानी कि हम कोई भी पॉइंट लेते कल को, जैसे अभी हमने के लिया है तो ये लेंथ ए के है ना, या ये कोई ये अगर हमने अभी पॉइंट के लिया है तो लेंथ के सी डैश आ रही है। अगर हमने पॉइंट कोई मान लो यहाँ बी डैश लिया होता और यहाँ पे होता के डैश, तो हमारे यहाँ पे के डैश सी डैश आता, लेकिन फिर भी जो टाइम है वो हमेशा सेम आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इस वेव फ्रंट पे वेवलेट ना पहुँचे। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम एक्चुअली जो टाइम टी है इज इंडिपेंडेंट of length kc dash, hence the term containing
के सी डैश मस्ट बी ज़ीरो, क्योंकि टाइम उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये पूरा पूरा ब्रैकेट ज़ीरो पे रख दिया जाएगा। लग देते हैं इसको, के सी डैश साइन आर बाई सी minus sin I by v equals to 0. So we will get sin r by c is equals to sin I by v, and finally we get sin I by sin r is equals to v by c. As denser से rarer जा रही है, denser to rarer, and we know that sin I by sin r is 1 by mu in case of denser to रेरर, क्योंकि हमने इंसिडेंट एंगल कहाँ लिया है, डेंसर मीडियम में लिया है, तो यह ध्यान रखें। हेंस स्नेल्स लॉ वेरीफाइड। इसका अगला पार्ट आता है, व्हेन अ लाइट वेव ट्रैवल्स फ्रॉम रेरर टू अ डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेज, डज इट इम्प्लाई रिडक्शन इन इट्स एनर्जी, एक्सप्लेन। सेकंड पार्ट है इसका, नो, रिडक्शन इन स्पीड does not imply reduction in energy. As energy of light is independent of its speed, is independent of its speed. It depends on the frequency of light, which remains constant in all mediums. वैसे E बराबर H नहीं होता, just for the sake of writing, ठीक है। That is how we complete the paper.